Welcome to all of you in Atomic Academy. Now, you have studied in detail about the electrons, protons and neutrons. बहुत सारी ये जो भी डिस्कवरी आपने पढ़ी है, नोरेज पढ़ी, कैथोड पढ़ी, चैडविक का इन्वेंशन भी आपने पीछे देखा, रदरफोर्ड का प्रपोजल अबाउट टू द न्यूट्रॉन्स। तो वहाँ से ये सब क्लियर हुआ कि जो एटम है उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव हुआ कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में, वो दोनों मिलकर के न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात आई तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके बाहर फिर हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है। तो इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया, जो कि उन्हीं के नाम पर कहलाता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए आज इस एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एलिमेंट एक्सपेरिमेंट, Rutherford proposed a model of the atom which is known as nuclear atomic model. प्रपोजल रदरफोर्ड ने दिया और किस बेस पे दिया? जो भी इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेस पे। तो इस तरह से ये जो मॉडल है वो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया गया। इसका जो बेस है वो न्यूक्लियस ही बनता है। सबसे ज़्यादा जो इसमें स्टडी है, सबसे ज़्यादा जो पोस्टुलेट्स क्लियर किए गए हैं वो अबाउट न्यूक्लियस क्लियर किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। एक एक इसका जो फैक्ट है, जो पोस्टुलेट है, उसको अब हम क्लियर करेंगे। एटम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू मॉडल। एटम इज क्लियरली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स like this. Suppose it's the atom. 2 parts कौन से हो गए? A part outside from the nucleus has a large space in which electrons revolve. ये न्यूक्लियस हो गया इसका। अब न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट बचा हुआ कैसा है? लार्ज स्पेस है। Outside from nucleus has a large space in which electrons रिवॉल्व। अब यहाँ पर ये जो पार्ट बचा है ये बहुत ही लार्ज है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी में, उनका एक सर्टेन ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट पर ये कंटिन्यू हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ एटम? सेकंड पार्ट ऑफ एटम positively charged nucleus in which protons and neutrons occur. सेकंड पार्ट क्या है न्यूक्लियस का? पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है? न्यूक्लियस, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मिल गया। Electrons are situated outside from the nucleus. They are continuously revolving around the nucleus in certain orbits. इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पर स्टेबल नहीं है, कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहे हैं। और कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अपने सर्टेन ऑर्बिट में। कोई यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिटेल कर दिया गया। और सेकंड पार्ट क्या? न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स था, उनका अरेंजमेंट क्लियर कर रहा है ये पोस्टुलेट। सेकंड इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ पर, जिसे कि ऑर्बिट कहा जा रहा है, उस पर ये रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यू। थर्ड पार्ट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मेक्स एन एटम न्यूट्रल। In the simply we can say that algebraic addition of positive charge and negative charge
कम्स जीरो। जो पॉजिटिव चार्ज है टोटल और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है उसका अगर हम अलजेब्रिक अगर एडिशन करते हैं वी विल गेट जीरो। जीरो मीन्स इट मेक्स एन एटम न्यूट्रल। सपोज देयर आर 20 protons and each proton have an unit charge 1. There should be positive 20 charge inside nucleus and atom, and there should be 20 electrons, 20 protons and 20 electrons. Now electron is negatively charged. 20 electrons will make negative 20 charge. Now we will add to these charges. We will get 0. The resultant charge of atom is 0. Means atom is neutral. एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि नाभिक न्यूक्लियस के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियस के बाहर का जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको न्यूट्रल बना देता है। दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। इस तरह से एटम इज कंप्लीटली न्यूट्रल। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। और ये सारे पॉइंट्स जो अभी हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट्स आज भी कंप्लीटली फॉलोड होते हैं। फोर्थ, the volume of nucleus is very less than volume of an atom, but almost whole of mass of an atom is contributed by the nucleus. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो वेरी लेस है और जो रेस्ट पार्ट जो बचा, जो लार्ज स्पेस जो बचा है उसका अगर वॉल्यूम देखें तो ये बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑलमोस्ट जो मोस्टली पूरा जो मास है वो मास सेंट्रलाइज कहाँ है? न्यूक्लियस के इनसाइड। न्यूक्लियस के इनसाइड क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जब हम मास गेट करते हैं तो वो मास अप्रॉक्स एटम का मास आता है। तो जो एटम का मास है वही मास क्या है? यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। Therefore, we can say almost all the mass is centralized inside this nucleus. तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस, but almost all mass is centralized inside the nucleus. तो इस तरह से यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इसका जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वेरी लेस है। आउटसाइड का जो एरिया है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मोस्टली जो मास है एटम का वो इनसाइड न्यूक्लियस ही सेंट्रलाइज। अब इसमें एक पार्ट और आया, एक पार्ट भी आया और इन्होंने एक जो फैक्ट दिया और उस फैक्ट पे क्वेश्चन भी पुट अप होना एक पॉसिबल था, तो उन्होंने उसको कंडेम भी कर दिया। उस क्वेश्चन का आंसर भी अपने उसी में दे दिया। Electrons revolve around the nucleus in closed orbits with high speed. The centrifugal force acting on the revolving electron is being counterbalanced by the force of attraction between the electrons and nucleus. यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई स्पीड के साथ और उनका जो सर्टेन ऑर्बिट्स हैं उनमें मूव कर रहे हैं। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और यहाँ प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हाट इलेक्ट्रॉन्स डोंट एंटर इन द न्यूक्लियस। यहाँ अपोजिट चार्ज हैं, एक अट्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ जो अट्रैक्शन होना चाहिए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एंट्री करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाएंगे अपोजिट चार्जेस के द्वारा या अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, तो यहाँ पर जो एक एटम की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ऐसा नहीं होता, एटम इज ए स्टेबल पार्टिकल।
तो यहाँ पर इन्होंने इसको बैलेंस भी किया कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ में रिवॉल्व करते हैं तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स को न्यूट्रलाइज करता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। तो इस तरह से क्लियर हुआ यहाँ पर क्यों एंट्री नहीं हो रही है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है ड्यू टू अपोजिट चार्ज, इस अट्रैक्शन फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है कि जब ये हाई स्पीड के साथ में रिवॉल्व करते हैं तो इनमें सेंट्रीफ्यूगल चार्ज फोर्स क्रिएट होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको न्यूक्लियस में एंटर करने से रोक देता है। अब हम सिंपली एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर जिस प्रकार से अगर कोई भी एक हमारे पास पॉट है, उसमें हमने पानी भर लिया और उसको जब हम उल्टा करेंगे तो वहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो उस लिक्विड को, उस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अर्थ है उस वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर उसी पॉट को अगर हम वाटर भरने के बाद में स्पीडली अगर इसको हम रिवॉल्व कराना स्टार्ट कर देते हैं तो उस पॉट से फिर वाटर है वो नीचे नहीं आता है। यहाँ पर भी क्या है कि जो वाटर है उसका जो रिजल्टेंट इधर की ओर का कार्य करेगा, ये होगा रिजल्टेंट। सपोज यहाँ पर आपका पॉट यहाँ पर आया है, रिजल्टेंट फोर्स किसकी ओर कार्य करेगा, दूसरा ये यहाँ पर आएगा तो इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा, यहाँ आएगा तो इस तरह से होगा, और यहाँ पर जिस समय पॉट आएगा तो इस तरह रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से कार्य करेगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब यहाँ से वाटर इसकी बॉडी से बाहर नहीं जाता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस वाटर को अपने ऑर्बिट में स्टेबल बनाए रखता है। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर लिया कि जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिवली चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज प्रोटॉन का है, और यहाँ पर अट्रैक्शन होना चाहिए। ये अट्रैक्शन फोर्स जो क्रिएट हो रहा है इसे काउंटर बैलेंस कौन करता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनमें क्रिएट हो रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स को काउंटर कर रहा है। तो इस तरह से दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने सर्टेन ऑर्बिट्स में कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी आया, इनका एक ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक क्या है इस एटॉमिक मॉडल में, यहां पर ड्रॉबैक के लिए प्रिंसिपल यूज किया गया मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो ये कह रही है कि अगर कोई भी पार्टिकल है और वो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो मूव करते समय कंटिन्यूअस एनर्जी को एक्सक्रेट करेगा। ये प्रिंसिपल भी अपनी जगह पर सही है, जो थ्योरी है वो सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन इट विल रिवॉल्व इट विल एक्सक्रेट द एनर्जी। और यहां पर भी ऐसा ही होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मालूम है ये नेगेटिवली चार्ज है, वन कंडीशन फॉलो हुई। दूसरा क्या है, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जब ये कंटिन्यूअसली मूव करेंगे तो क्या होगा कि ये एनर्जी का कंटिन्यू एक्सक्रेशन करेंगे। जब एनर्जी कंटिन्यू एक्सक्रेट करेगी, एमिट होगी यहां से, तो इनकी एनर्जी में एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। जब इनकी एनर्जी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो क्या होगा, ये अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे, लोअर ऑर्बिट से एंड अदर लोअर ऑर्बिट, एंड लास्ट में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस के इनसाइड एंट्री कर जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जब ये एटम है वो कैसा है, स्टेबल होता है। इस बेस पे इस एटॉमिक मॉडल में एक ड्रॉबैक क्रिएट किया गया। तो इस तरह से ये पूरा एटॉमिक मॉडल है। इसमें मोस्टली पोस्टुलेट्स
इसके फॉलो हो रहे हैं। केवल यहाँ पर एक ये जो ड्रॉबैक है, इसी को रिमूव करने के लिए अगला जो मॉडल आएगा बोर का एटॉमिक मॉडल ऑफ नील बोर्स। नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें हम जो भी ड्रॉबैक्स रहे हैं, कुछ नए पोस्टुलेट्स जुड़ेंगे, कुछ इसके पोस्टुलेट्स रहेंगे, कुछ नए पोस्टुलेट्स आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तब तक के लिए गुड बाय।